हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिजिक्स के डीसी सर्किट टॉपिक से रेजिस्टेंस पर एक क्वेश्चन लेके आया हूं। ये एक रेजिस्टेंस का नेटवर्क है जिसमें सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। नेटवर्क में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उनका वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो तुम्हें बताना है कि 3 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो वीडियो पॉज करो और इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो कि वोल्टेज को डिवाइड करो और 3 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो निकाल लो और फिर 3 ओम में करंट आ जाएगा। क्योंकि मुझे 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इसलिए मुझे पी क्यू के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि ए पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, बी पॉइंट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब 10 वोल्ट। तो पी क्यू के बीच 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका नेट रेजिस्टेंस पी क्यू के बीच रेजिस्टेंस होगा। तो हम दो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का सम। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, मतलब 18/9 इक्वल टू 2 ओम। तो पी क्यू के बीच 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूं। तो एपी के क्रॉस 2 ओम का रेजिस्टेंस है और पी क्यू के क्रॉस इन दोनों का रिजल्टेंट 2 ओम लगा दिया मैंने। तो इस तरह से इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क बन गया। अब रेजिस्टेंस सर्किट में करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच ये रिलेशन होता है, V इक्वल टू आई आर। क्योंकि एपी रेजिस्टेंस और पीक्यू रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है, इसलिए इनमें करंट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है। तो इसलिए इस केस में दोनों रेजिस्टेंस में आई कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू R। तो प्रोपोर्शनैलिटी के रूल से हम लिख सकते हैं V1 by V2 इक्वल टू R1 by R2, क्योंकि V और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। R1 की वैल्यू मैंने 2 रख दिया, R2 की वैल्यू भी 2 रख दिया, तो कट के ये 1:1 आ गया। मतलब दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका रेशियो 1:1 है। मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। अब क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो दोनों में ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। मतलब एपी के क्रॉस 5 वोल्ट और पीक्यू के क्रॉस 5 वोल्ट। अब हमें PQ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, जो कि 3 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब हम 3 ओम के रेजिस्टेंस से करंट निकाल सकते हैं। तो 3 ओम के रेजिस्टेंस से करंट होगा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, मतलब VPQ डिवाइडेड बाय R, मतलब 5/3 एम्पियर। तो 3 ओम के रेजिस्टेंस से जो करंट होगा वो 5/3 एम्पियर फ्लो होगा।